Good morning, student. This is D.K. Srivastava from Residential Paramount Mission School. I will teach you social study from class 6, chapter 2. चैप्टर है हिस्ट्री अर्लीस्ट सोसाइटी। अर्लीस्ट सोसाइटी के बारे में मैं इसके पहले बता चुका हूँ। इसमें आपको सम हार्डवर्ड्स है, इस हार्डवर्ड्स को आप मेंशन कर लेंगे। हार्डवर्ड्स में है सब कंटिनेंट, मतलब उप महादेश होता है। SUBCONTINENT सब कंटिनेंट मतलब उप महादेश होता है। हंटर शिकारी HUNTERS, हंटेड शिकार करना HUNTED। पॉइजनस POISONOUS पॉइजनस मतलब जहरीली होता है। इन सर्च ऑफ खोज में INSEARCH इन सर्च ऑफ इन सर्च ऑफ मीन्स खोज में होता है। PREY प्रे मीन्स शिकार होता है। फोसिल FOSSILS फोसिल मतलब अवशेष होता है। फोसिल्स मीन्स अवशेष। और एक्सटिंक्ट EXTINCT एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होना होता है। इन्वायरमेंट ENVIRONMENT इन्वायरमेंट पर्यावरण होता है। इंट्रेंस ENTRANCE इंट्रेंस मीन्स होता है प्रवेश होता है। और टेस्टियर TASTIA टेस्टर स्वादिष्ट। एंसेस्टर पूर्वज ANCESTORS पूर्वज, एंसेस्टर पूर्वज होता है। इसमें आपको सेक्शन 1 में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, आपको उसको राइट डाउन करेंगे। पहले हार्डवर्ड को राइट डाउन कर लेंगे, उसके बाद जैसे क्वेश्चन से राइट डाउन करेंगे। इसमें हु वेयर हंटर गेदर, तो हु वेयर हंटर गेदर, तो द पीपुल वेयर हंटर गेदर। क्वेश्चन 1 का मेंशन एनी 2 फीचर ऑफ है पालियोलिथिक एज, हैंड एक्स एंड क्लीवर्स वेयर 2 फीचर ऑफ है पालियोलिथिक एज। क्वेश्चन 3 में कहता है स्टेट एनी 1 यूजेज ऑफ फायर फॉर द अर्ली ह्यूमन, द अर्ली ह्यूमन यूज ऑफ फायर फॉर लाइट इन द डार्क। सबसे पहले यह जो अंधकार था उसको प्रकाश में करने के लिए अर्ली लोग पीपल जो थे वो जो है तो इसका आग का यूज किए जाए। तो इसमें इसके बाद आपको इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन है, इसको भी आप सेल्फ स्टडी कर लेंगे। फिल इन दी ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है और मैच द फॉलोइंग है। इसको आप जो है सेल्फ स्टडी करेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन डी बताया जा रहा है, क्वेश्चन डी का आंसर है। इस आंसर को आप राइट डाउन करेंगे। क्वेश्चन डी, क्वेश्चन डी में कहता है Who were the hunter and gatherer? The early human were the hunter and gatherer. What were stone tools used for? Question number 2 है What were stone tools used for? The stone tools were used for stitching cloth made out of animal skin, hunting, cut meat, bone and tree. इसके लिए आपको इसका यूज होता है टूल्स का जो है तो स्टोन टूल्स का। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है व्हाट काइंड्स ऑफ टूल्स डिड प्री हिस्टोरिक पीपुल यूज? द पीपुल ऑफ प्री हिस्टोरिक यूज टू हैंड एक्स टूल्स एंड फ्लैग टूल्स। फ्लैग टूल्स मतलब फेंक करके जो है तो मारने वाला जो होता है उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है व्हाट डिड अर्ली पीपुल डू फॉर शेल्टर एंड क्लॉथिंग? द अर्ली पीपुल लिव इन द केव एंड बियर क्लॉथ एज एनिमल स्किन एंड लीव्स ऑफ ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है कि व्हाट बियर रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग तो कह रहा है मेनी ऑफ द केव इन विच दीज अर्लीस्ट पीपुल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल, द शेड ऑफ कलर यूज इन दिज पेंटिंग वेयर रेड एंड वाइट विद द ओकेजनल यूज ऑफ ग्रीन एंड येलो। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपको ई है। क्वेश्चन नंबर ई में आपको बताया जा रहा है Why did food gather move from place to place? Food gather move from place to place हो रहा है। तो वही आपको यहाँ इसमें दे रहा है कि there were 4 reasons from food gather move from place to place।
पहला रीजन है कि इफ़ दे स्टे एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम दे वुड हैव फिनिश all plant and animals resource, therefore they would have to go elsewhere to search for food। पहला ऑप्शन हो गया, एक जगह रहते रहते में वहाँ का सारा भोजन समाप्त हो जाता है, तभी ये उसके बाद जो है तो वह मूव करते हैं दूसरे स्थान पर। दूसरा है कि एनिमल्स would move from place to place, the small animal move in search of prey while animals like wild animals move in search of grass and cattle। थर्ड में कहता है कि प्लांट एंड ट्री बियर डिफरेंट फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, सो दे हैड टू मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। फोर में कहता है कि प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव, वाटर लेक एंड स्ट्रीम आर both perennial and seasonal। People living on the bank of seasonal river would have to migrate to area having water। कहने का मतलब है कि वह सीजनल नदी तालाब के किनारे जैसे वह बसा हुआ है और वहाँ का जब पानी ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर उसको दूसरे स्थान पर सर्च करने के लिए जाना होता है। तो इस तरह से आपको फूड गैदरिंग के बारे में 4 पॉइंट दिया हुआ है, इस 4 पॉइंट को आप राइट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि व्हाट डिड आर्कियोलॉजिस्ट लर्न फ्रॉम द केव पेंटिंग। मेनी ऑफ द केव पेंटिंग इन विच दिज आर्कियोलॉजिस्ट लिव हैव पेंटिंग ऑन द वॉल। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर MP and UP, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। द केव शेल्टर हैविंग पेंटिंग फाउंड इन दिस रीजन, द पेंटिंग ऑन द cave wall are believed to be of the Mesolithic period। The cave of the color used in these painting are red and white with the occasional use of green and yellow। The painting usually depict hunting, dancing, music etc। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपको कि व्हाट वेयर माइक्रोलिथिक्स एक्सप्लेन देयर यूटिलिटी फॉर द अर्लीस्ट पीपल। इन द मेसोलिथिक एज मैन लर्न टू मेक ए स्मॉलर, शार्पर एंड मोर इफिशिएंट टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथिक्स। These small tools were probably stuck on the handle of bone or wood to make tools such as saw and sickle। Microlithic have been found in Chota Nagpur region of Jharkhand and the bank of the river Ganga in Uttar Pradesh। Our ancestors were becoming more experienced about their surrounding। They were learning the food habits and the breeding season of animals like sheep, cattle and goat etc। Slowly they were moving toward hearing and domestication of these animal। These were also learning the art or fishing। ये आपका हो गया क्वेश्चन आंसर 4 का। और इस तरह से आपका चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। ज्योग्राफी का हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो, पहले ज्योग्राफी का कंप्लीट किए, हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।